तो यार आज का टॉपिक या फिर कह लो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है हमारी नॉर्मल वीडियो से। आज हम कोड नहीं करेंगे, सिर्फ हम थ्योरी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड उसमें से स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इन 3 टर्म्स के बारे में, सबसेट, सब एरे एंड सब सीक्वेंस। ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर साइंस में काफ़ी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं और आज हम इनको एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर समझते हैं कि ये तीनों क्या हैं और कैसे डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सब एरे की। तो एरे आपको आई थिंक पता होगा, एरे क्या होता है? लीनियर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती हैं जो एक कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड होती हैं। मान लो ये हमें एक एरे है, इसके अंदर वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा एक एरे हो गया एंड इसमें जो भी हमारी वैल्यूज स्टोर्ड होंगी वो एक कॉन्टिगुअस मेमोरी पे स्टोर्ड होंगी। कॉन्टिगुअस का मतलब मान लो ये 100 लोकेशन पे है तो ये 104 लोकेशन पे होगा, ये वाला 108 लोकेशन पे होगा, ये 112 पे होगा एंड ये 116 पे होगा। इनमें 4 का गैप क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज हैं एंड C++ में इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, तो इसलिए ये ऐसे स्टोर्ड हैं एंड ये कॉन्टिगुअस में स्टोर होंगी हमेशा। तो ये है हमारा एरे। अब देखते हैं सब एरे क्या होता है। तो सब एरे इज नथिंग बट अ स्लाइस ऑफ दिस कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन ऑफ द एक्चुअल एरे। इसका मतलब ये कि सब एरे एक पर्टिकुलर एरे का एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर हम किसी एरे के कुछ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चूज करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, बिना किसी एलिमेंट को स्किप करे, राइट, तो उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स। तो अगर हम किसी एरे के कुछ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चूज करते हैं एंड उनको अलग कर लेते हैं तो वो एक सब एरे बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें एरे गिवन है, इसमें वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसका अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव एरे निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? 20, 30, 40। ये हमने कॉन्जिक्यूटिव एरे निकाल लिया कि हमने 20 से शुरू करा, 20 को ले लिया, 30 को ले लिया एंड 40 को ले लिया। इनके बीच हमने किसी एलिमेंट को स्किप नहीं करा, तो ये हो गया हमारा एक सब एरे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सब एरे हमारा क्या हो सकता है। अगर हम ले लें 10 या 20, ये हमारा एक और सब एरे निकल गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने ले लिया 30, 40, ये हमारा एक और सब एरे निकल गया। वहीं अगर हम ये देखें, अगर हम सोचें कि हम 30 ले लें और 50 ले लें तो ये हमारा सब एरे नहीं होगा, बिकॉज हमने 30 ले लिया, 50 ले लिया, 40 को हमने स्किप कर दिया, तो इसको हम सब एरे कंसीडर नहीं करेंगे। एक और सब एरे देख लेते हैं, हमने ले लिया 20, 30, 40 एंड 50। ये भी हमारा एक सब एरे हो गया, बिकॉज ये एक कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स हमने ले लिए अपने एक कंप्लीट एरे में से। तो ये होता है सब एरे। सब एरे को जस्ट यहाँ पे याद रखो, किसी भी एरे के अगर हम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चूज कर लेते हैं तो वो एक सब एरे बोला जाता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बिना किसी एलिमेंट को स्किप करे, जहाँ से हमने शुरू किया है और जहाँ पे हमने खत्म करना है उसके बीच के कोई भी एलिमेंट को स्किप नहीं करना। ये तो हो गया हमारा सब एरे। अब बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है ना, कि मान लो हमारे पास ये एक एरे गिवन है, ये हमारे पास एरे गिवन है। इस एरे में से सबसेट क्या होगा? जितने भी इस एरे में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। सबसेट में हमें कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि लाइक 3 हमारा मेन एरे में 1 के बाद आ रहा है तो सबसेट में भी 1 के बाद ही आएगा। ये ऑर्डर मेंटेन करने की नीड नहीं होती सबसेट में। और सबसेट कॉन्टिन्यूअस होने भी जरूरी नहीं है जैसे सब एरे में थे। सब एरे कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी था लेकिन सबसेट कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम अपने इस एरे में सबसेट्स की बात करें तो हमारा 1, 4 इज़ अ सबसेट, 3 and 2 इज़ अ सबसेट एंड 4, 2, 1 इज़ ऑल्सो अ सबसेट। 4, 1, 3 इज़ ऑल्सो अ सबसेट। तो अगर आप देखो यहाँ पे 1 and 4 में हमने 1 के बाद डायरेक्टली 4 को ले लिया तो हमारा ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ सबसेट। 3 and 2 में भी हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं है। 3 एक्चुअल एरे में 2 के बाद आ रहा है लेकिन सबसेट में हमने 3 को पहले ले लिया, दिस इज़ अ वैलिड सबसेट। 4, 2, 1 को अगर आप देखो तो हमने 4 को ले लिया, 2 को ले लिया, 1 को ले लिया, बीच में हमने 3 को स्किप भी कर दिया एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं है, स्टिल दिस इज अ वैलिड सबसेट। 4, 1, 3 में अगर आप देखो तो हमने 4 को ले लिया, उसके बाद हमने डायरेक्टली 1 को उठा लिया एंड देन हमने 3 को उठा लिया। तो वही बात है, इसमें भी ऑर्डर मेंटेन नहीं है बट स्टिल दिस इज अ वैलिड सबसेट।
तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट चीज़ की, जिसका नाम है सबसीक्वेंस। तो देखते हैं सबसीक्वेंस क्या होता है। अगेन हम एक एरे ले लेते हैं अपना एक छोटा सा, ये हमें एक हमारा एरे गिवन है। अब सबसीक्वेंस क्या होता है ना, सबसीक्वेंस एक एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है जिसमें से हम अपने एरे के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है सबसीक्वेंस से रिलेटेड, एलिमेंट्स को डिलीट करने के बाद भी जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब मेंटेन रहना चाहिए का मतलब ये, एंड एलिमेंट्स को डिलीट करने का मतलब ये कि हम एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। इस एरे में अगर हम देखें तो सबसीक्वेंस हमारा क्या होगा, हम लेट्स सपोज हम 1 को ले लेते हैं, 1 के बाद हम 4 को ले लेते हैं। हमने 2 को एंड 3 को दोनों को स्किप कर दिया, हमने क्या करा 1 ले लिया एंड 4 ले लिया, तो ये हमारा एक वैलिड सबसीक्वेंस बन गया। सेम अगर हम देखें एक और हमारा सबसीक्वेंस क्या बन सकता है, अगर हमने ले लिया 1, 3, 5 एंड 6, ये हमारा सबसीक्वेंस ये भी बन सकता है कि हमने 1 को ले लिया, हमने 3 को ले लिया, 5 को ले लिया एंड 6 को ले लिया, हमने 2 एंड 4 को, ये 2 एंड 4 को हमने स्किप कर दिया। तो 1, 3, 5, 6 ये भी हमारा एक वैलिड सबसीक्वेंस है। अगेन हमारा एक सबसीक्वेंस बन सकता है कि हमने 2 को ले लिया एंड 5 को ले लिया, ये भी हमारा एक सबसीक्वेंस है। हमने ये 2 को ले लिया एंड ये 5 को ले लिया, हमने 1, 3, 4 एंड 6 इनको स्किप कर दिया। तो आप ध्यान से देखो तो हम ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हैं। ऑर्डर का मतलब ये कि हमारे एक्चुअल एरे में 1 पहले आ रहा है, 4 बाद में आ रहा है, तो हमारा सबसीक्वेंस में भी 1 पहले है, 4 बाद में है। एक और ये 1, 3, 5, 6 में भी हमारा 1 पहले है, 3 बाद में है, 5 उसके बाद है, 6 उसके बाद है, तो हमारा एक्चुअल एरे में भी यही चीज़ हो रही है। 2 एंड 5 के केस में भी 2 पहले है, 5 बाद में है, तो हमारा सबसीक्वेंस में भी वही हो रहा है। तो सबसीक्वेंस में क्या होता है, सबसीक्वेंस में ऑर्डर मेंटेन होना ज़रूरी है, हम एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, हम एक बार इन तीनों हमारे सब एरे, सबसेट एंड सबसीक्वेंस, इन तीनों को हम एक बार समराइज करते हैं कि इनमें था क्या। सब एरे में हमारा क्या था कि एरे के कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को चूज कर लो, मतलब एक एरे के बिना किसी एलिमेंट को स्किप करे अगर हम उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं तो उसको हम सब एरे बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर भी मेंटेन होगा एंड कोई एलिमेंट बीच में से स्किप भी नहीं होगा, उसको बोलते हैं सब एरे। अब बात करते हैं सबसेट हमारा क्या था। सबसेट डज नॉट मेंटेन ऑर्डर एंड इज नॉट कॉन्टिग्यूअस। सबसेट में हमने क्या देखा था, ऑर्डर मेंटेन होना भी ज़रूरी नहीं है एंड कॉन्टिन्यूअस होना भी ज़रूरी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 अगर हमारे पास एरे गिवन है तो अगर हम 5 एंड 1 को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो भी एक सबसेट है। अब फाइनल बात करते हैं सबसीक्वेंस के बारे में। सबसीक्वेंस में क्या होता है, सबसीक्वेंस एक हमारा एलिमेंट्स का सीक्वेंस है जिसमें से हम एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो ये हमारे मेन छोटे से डिफरेंस थे इन तीनों के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमें एक एरे गिवन है, तो उस एरे में से हम मैक्सिमम कितने सब एरे निकाल सकते हैं, कितने सबसेट निकाल सकते हैं एंड कितने सब सीक्वेंसेस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सब एरे की। अगर हमें n साइज़ का एक एरे गिवन है, मान लो n की वैल्यू 3 है, राइट। हमें अगर 1, 2, 3 मान लो हमें ये एरे गिवन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो सब एरे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड 2। हम इतने सब एरेज निकाल सकते हैं हमारे गिवन एरे में से। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अपनी ये n की वैल्यू पे अप्लाई करें तो ये निकलेगा 3 इंटू 4/2, 12/2 मतलब 6। तो हम अपने 6 सब एरेज निकाल सकते हैं 1, 2, 3 के एरे में से। वो 6 क्या क्या निकलेंगे, सबसे पहला तो निकलेगा 1 सिंगल एलिमेंट इज ऑल्सो अ सब एरे, फिर दूसरा निकलेगा 2, तीसरा निकलेगा 3। ये तीनों सिंगल एलिमेंट्स के सब एरेज हो गए। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे 1 एंड 2। हमें स्किप नहीं करना कोई एलिमेंट, ये हम जानते हैं, तो हमने ले लिया 1 एंड 2। उसके बाद हम ले सकते हैं 2 एंड 3, तो हमने ले लिया 2 एंड 3।
फाइनल जो हम लेंगे वो एक कंप्लीट एरे, मतलब हमारे पास ये जो कंप्लीट एरे है 1 2 3 का, ये खुद में भी एक सब एरे है। तो 1 2 3, तो ये हमारे सब एरेज हो गए। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें 6 सब एरेज मिलने चाहिए थे, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे 6 सब एरे हो गए अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो ये फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम सब एरेज निकाल सकते हैं अपने एरे के। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सबसेट कितने निकलेंगे अगर हमारे पास एक n साइज का एरे गिवन है। तो मान लो हमारे पास सेम n की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है तो वो होता है 2n, मतलब हमारे पास n की वैल्यू 3 गिवन है, तो हमारे टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2^3, विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आ गया हमारे पास 8। हम टोटल 8 सबसेट्स निकाल सकते हैं हमारे एरे में से। तो अब देख लेते हैं हम कितने निकाल पाएंगे। हमारे पास एरे गिवन है सेम 1 2 एंड 3, तो सबसे पहले तो जो सिंगल एलिमेंट होगा वो भी एक सबसेट होगा, जैसे सब एरे में था। तो 1 2 एंड 3 ये खुद में एक सबसेट होंगे। अब देख लेते हैं कि 1 2 एक सबसेट हम निकाल सकते हैं, 1 3 एक सबसेट हम निकाल सकते हैं, अगेन 2 3 एक सबसेट हम निकाल सकते हैं। एक जो हमारा ये कंप्लीट एरे है ये भी एक सबसेट ही होगा, मतलब 1 2 3 इज ऑल्सो अ सबसेट। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 7 ही बने, लेकिन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमें 8 सबसेट आने चाहिए थे। तो 8वां सबसेट क्या होगा, वो एक एम्प्टी एरे होगा। एम्प्टी एरे इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सबसेट। तो ये 8 हमारे सबसेट बन जाएंगे टोटल हमारे n की वैल्यू 3 के लिए। अब हम अपने फाइनल की बात कर लेते हैं, विच इज सबसीक्वेंस। तो अगर हमें n की वैल्यू 3 गिवन है, तो इस 3 के लिए हमारे पास टोटल कितने सबसीक्वेंस होंगे। तो सबसीक्वेंस निकालने का एंड सबसेट निकालने का फॉर्मूला इज सेम, 2n। तो अगर हमें n की वैल्यू 3 गिवन है तो 2^3, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आ गया 8। तो हमारे पास टोटल 8 सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं हमारे 3 के लिए। एंड सबसीक्वेंस एग्जैक्टली सेम होंगे, जो हमारे सबसेट्स बने थे वही हम सबसीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन सबसेट में हम ऑर्डर को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, बट सबसीक्वेंस में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सब एरे, सबसेट एंड सबसीक्वेंस में डिफरेंस पता लगा होगा। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।